हेलो फ्रेंड्स, आज है 23 अक्टूबर। तो आइए देखते हैं 23 अक्टूबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1 है, हाल ही में कौन सा देश कानून के माध्यम से इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो ये बन गया है उरुग्वे पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है जो इच्छा मृत्यु को कानून के माध्यम से वैध बनाया है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। यह कानून उरुग्वे के विधायी निकाय सीनेट और प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित किया गया है और इस कानून को अक्सर डिग्निफाइड डेथ बिल या इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून कहा जाता है। और उरुग्वे का यह नया कानून लोगों को इच्छा मृत्यु का अधिकार देता है जो लाइलाज और असहनीय पीड़ा देने वाले बीमारियों से पीड़ित है, भले ही उनकी स्थिति घातक न हो। और इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला देश नीदरलैंड था, जिसने वर्ष 2001 में इसे कानूनी मान्यता दी थी। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 2 है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस LCA-MK-1A का अनावरण कहाँ किया है? तो ये किया गया है अभी महाराष्ट्र के नासिक में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक महाराष्ट्र स्थित नए उत्पादन केंद्र से तेजस LCA-MK-1A लड़ाकू विमान का उद्घाटन किया है और तेजस MK-1A ने नासिक से पहली बार अपनी उड़ान भरी है। और इसके अतिरिक्त रक्षा मंत्री ने LCA-MK-1A की तीसरी उत्पादन लाइन और STT-14 विमान की दूसरी उत्पादन लाइन का भी उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 3 है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस बैंक के साथ $3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज का समझौता किया है? तो ये समझौता क्या है अभी विश्व बैंक के साथ, यानी वर्ल्ड बैंक के साथ। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने विश्व बैंक के साथ $3 बिलियन एक्सपोजर एक्सचेंज का समझौता किया है और इस समझौते का उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों को ऋण देने की ADB की क्षमता को बढ़ाना है। और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और ADB के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 है, हाल ही में जापान का पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज़ कलाकार कौन बनी है? तो ये बनी है मसाको नोजावा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन B। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी की सौर शक्ति की प्रसिद्ध आवाज़ मसाको नोजावा को जापान में 2025 पर्सन्स ऑफ कल्चरल मेरिट सम्मान प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना जाएगा और इस तरह वह यह प्रतिष्ठित संस्कृत पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली आवाज़ कलाकार बन गई हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 5 है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो पुलिस स्मृति दिवस अभी 21 अक्टूबर को मनाया गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन B। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 6 है, हाल ही में व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है अभी ब्राज़ील के साथ। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई है? तो ये सज़ा दी गई है अभी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी को। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 8 है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारत के 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन B। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 की दीपावली कहाँ मनाई है? तो मनाई है INS विक्रांत में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर भारतीय नौसेना के जवानों के साथ दीपावली मनाई है और INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक है और यह भारत में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है और यह INS विक्रमादित्य के बाद भारत का दूसरा परिचालन विमान वाहक पोत भी है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा लूवर संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रांस में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से।
हाल ही में फ्रांस के पेरिस स्थित लूवर संग्रहालय में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें गैलेडी डी ओप्लो फ्रेंच क्राउन ज्वेलर्स की 8 बेशकीमती वस्तुएं चोरी हो गई हैं। इसलिए यह खबर चर्चा में थी और इसमें 14वां का लुई 15वां का ताज और हार्टसिया हीरा शामिल था। और यह दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला संग्रहालय है और यहाँ मोनालिसा, वीनस डी मिलो और अन्य ऐतिहासिक कलाकृतियाँ रखी गई हैं। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। टेक